अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्टिव मैपिंग्स एंड स्टिरलिंग नंबर्स ऑफ सेकंड काइंड। सब्जेक्टिव मैपिंग के बारे में हमें अंदाज़ा है कि हमारे पास कोई भी फंक्शन जो ऑन टू हो, इट मीन्स कि ऐसा कोई भी फंक्शन जिसमें रेंज और कोड डोमेन का सेट आपस में इक्वल आ जाए, दिस फंक्शन इज बेसिकली द ऑन टू फंक्शन और यू कैन से दैट द सब्जेक्टिव मैपिंग। ठीक है, या इन अदर वर्ड आप कह सकते हैं कि कोई भी इस तरह का फंक्शन जिसमें कोड डोमेन के हर एलिमेंट के लिए डोमेन में उसका कोई प्री इमेज पड़ा हो। अगर कोड डोमेन के हर एलिमेंट के लिए डोमेन में आपको उसका प्री इमेज मिल जाता है तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन हमारे पास ऑन टू फंक्शन है, या ये मैपिंग हमारे पास सब्जेक्टिव मैपिंग है। अब यहाँ पे जो हमारे पास नई चीज सीखने वाली है, दिस इज बेसिकली द स्टिरलिंग नंबर्स ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, कि स्टिरलिंग नंबर ऑफ सेकंड काइंड क्या होते हैं, अब इनको डिस्कस करते हैं। कि फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमारे पास स्टिरलिंग नंबर ऑफ सेकंड काइंड है ना, मैं इसको डिनोट करता हूं SNM से। यहाँ पे जो n और m है, दिस इज बेसिकली द नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे जो n और m होंगे ना, हम डिनोट करेंगे दिस n और m बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब इसको पूरा डिस्क्राइब करते हैं कि हमारे पास स्टिरलिंग नेचर हमारे पास नंबर्स होते क्या हैं। तो इसको हम डिनोट करें SNM से, and this is basically equals to the number of ways of distributing n distinct objects into m identical boxes। कि मेरे पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, और उन n ऑब्जेक्ट्स को मैंने m आइडेंटिकल बॉक्सेस में पुट इन करना है। तो उनमें जितने भी नंबर ऑफ वेज होंगे, दीज नंबर ऑफ वेज आर बेसिकली द स्टिरलिंग नंबर्स ऑफ सेकंड काइंड। और हमने डिस्ट्रीब्यूट कुछ इस तरह से करना है सो दैट नो बॉक्स इज एम्प्टी, कि हमारे पास कोई बॉक्स भी एम्प्टी ना रहे। तो इन सिंपल वर्ड, हमारे पास स्टिरलिंग नंबर ऑफ सेकंड काइंड वो नंबर ऑफ वेज हैं कि आप क्या करें, आप में इसमें जो n नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, इन n नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को आपने प्लेस करना है m आइडेंटिकल बॉक्सेस के अंदर। आइडेंटिकल बॉक्सेस के मींस के आपके पास सारे के सारे बॉक्स एक ही टाइप के हैं। ठीक है, आपने n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को m आइडेंटिकल बॉक्सेस के अंदर पुट इन करना है, और इस तरह से पुट इन करना है कि आपके पास कोई भी बॉक्स एम्प्टी ना रहे। जब आप इस तरह से पुट इन कर लेते हैं तो इस तरह से एलिमेंट्स को, अपने सारे ऑब्जेक्ट्स को पुट इन करने के जितने भी नंबर ऑफ वेज आएंगे, दिस नंबर ऑफ वेज बेसिकली कॉल्ड द स्टिरलिंग नंबर ऑफ सेकंड। ठीक है, अब हमने यहाँ से, जब हमने सेक्शन 2.7 में हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, हमने कहा था कि हमारे पास जो स्टिरलिंग नंबर ऑफ सेकंड काइंड है ना, उसमें हमारे पास SNM दिस इज इक्वल्स टू, ये 0 होगा व्हेन, अगर आपका जो n है ना, दिस इज लेसर इक्वल्स टू m। अगर आपका जो n है वो m से लेस आ जाए तो आपके पास जो नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे वो 0 आ जाए। सिमिलरली हमने एक और प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, हमने कहा था कि हमारे पास SNN, अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और जो नंबर ऑफ बॉक्स आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं वो दोनों सेम आ जाए, दोनों n हो जाए, देन द आंसर शुड बी इक्वल्स टू 1। एंड द थर्ड वन इज बेसिकली द, अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो n हो, ठीक है, और जो नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं वो n से एक कम आ जाए, n-1 हो जाए, देन दिस इज इक्वल्स टू द n कॉम्बिनेशन 2। ठीक है, ये सारे के सारे जितनी प्रॉपर्टीज हम स्टिरलिंग नंबर ऑफ सेकंड काइंड की डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 2.7 में हमारे पास गिवन है। ठीक है,
सेक्शन 2.7 में हमारे पास एक और हमने चीज को डिस्कस किया था। हमने कहा था जो हमारे पास नंबर ऑफ मैपिंग्स है ना, नंबर ऑफ सर्जेक्टिव मैपिंग्स, from n to nm, ठीक है। दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू द m factorial स्टेलिंग नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम n m, ठीक है। अब हमारे पास अगर मुझे सर्जेक्टिव नंबर्स ऑफ मैपिंग फाइंड आउट करनी है, मुझे फाइंड आउट करना है कि मेरे पास n से लेकर nm तक कितने मेरे पास ऑन टू फंक्शंस हैं, देन दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू द दैट एक्सप्रेशन m फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय द स्टेलिंग नंबर ऑफ सेकंड काइंड snm। लेकिन यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे पास जो snm है ना, इसका कोई जनरलाइज फार्मूला नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसका कोई जनरलाइज फार्मूला नहीं गिवन, तो ये जो फंक्शन हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ सर्जेक्टिव मैपिंग इसके इक्वल आती हैं, ये हमारे पास फार्मूला को इतना इफेक्टिव नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे पास SNM को हर दफ़ा फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास कोई जनरलाइज फार्मूला गिवन ही नहीं है। मुझे हर दफ़ा से नई एफर्ट करनी पड़ेगी, तो जब मुझे नई एफर्ट करनी पड़ेगी तो ये जो काम होगा थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर होगा, ये मेरे लिए इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारा टास्क है, दिस टास्क इज बेसिकली द, जो आज के लेक्चर का हमारा टास्क है, बेसिकली दो टास्क है हमारे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ सर्जेक्टिव मैपिंग्स, अब जो नंबर ऑफ सब्जेक्टिव मैपिंग्स हैं, यहाँ पे जो हम इसको एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, इस एक्सप्रेशन को तो हमने अभी कहा कि एक लेंथी प्रोसीजर है, इस एक्सप्रेशन से नंबर ऑफ सब्जेक्टिव मैपिंग्स फाइंड करना इतना इजी नहीं है। तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ सब्जेक्टिव मैपिंग फाइंड आउट करनी है बाय जनरलाइज्ड प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि हमारे पास जनरलाइज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन की मदद से हम बहुत सी उसकी एप्लीकेशन देखेंगे। तो यहाँ पे एक और एप्लीकेशन है कि जनरलाइज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन यूज़ करते हुए हम नंबर ऑफ सब्जेक्टिव मैपिंग्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड द सेकेंड वन, जो चीज़ हमारा टास्क है यहाँ पे, दिस इज द, हमें क्या फाइंड करना है, ड्राइव अ जनरल फॉर्मूला फॉर स्टेरलिंग नंबर ऑफ सेकंड काइंड। तो हमने डिस्कस किया था ना कि हमारे पास स्टेरलिंग नंबर ऑफ सेकंड काइंड के लिए हमारे पास कोई जनरलाइज फार्मूला नहीं है। मतलब यहाँ पे हमारा जो सेकंड टास्क है वो यही है कि हमने इस स्टेरलिंग नंबर ऑफ सेकंड काइंड के लिए कोई जनरलाइज सा फार्मूला डिस्क्राइब कर देना है, ताकि हम उसमें वैल्यूज प्लग इन करें और हमारे पास हर वैल्यू के लिए n को कोई भी वैल्यू दूँ, m को कोई भी वैल्यू दूँ, तो हमारे लिए उसके लिए स्टेरलिंग नंबर ऑफ सेकंड काइंड की वैल्यू आ जाए, हमें हर दफ़ा नई एफर्ट ना करनी पड़े। ओके, यहाँ पे एक जो चीज़ हमारे पास ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि nm क्या है। तो दिस इज बेसिकली इक्वल टू द, इसको डिस्क्राइब हम इस तरह से करते हैं, nn का मतलब है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, और सिमिलरली जो हमारे पास nm होगा, इसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट m नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 अप टू m, ठीक है। अब इसका मतलब अगर आप n2 लिखते हैं तो इसका मतलब है फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर 1 2 एंड सो ऑन, इसी तरह से हमारे पास ये चीज़ें जनरलाइज चलेंगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है। थ्योरम में वो डिस्क्राइब इसके स्टेटमेंट में करता है, वो कहता है लेट f n m, यहाँ पे जो हमारे पास n और m है वो नेचुरल नंबर्स हैं। वो कहता है
प्रूव सो लेट ये करेंगे जो हमारे पास एफ एन एम है ना, जिसमें एन और एम हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, ये बेसिकली हमारे पास डिनोट करता है नंबर ऑफ सब्जेक्टिव मैपिंग्स। ठीक है, ये बेसिकली जो एफ एन एम है ये हमारे पास सब्जेक्टिव मैपिंग्स हैं फ्रॉम एन एन टू एन एम। एन एन से लेकर एन एम तक जितने भी हमारे पास सब्जेक्टिव मैपिंग्स हैं वो कहता है मैंने इसको डिनोट कर दिया एफ एन एम्स। ठीक है, वो कहता है अगर ये मेरे पास नंबर ऑफ सब्जेक्टिव मैपिंग्स को डिनोट करता है तो प्रूव ये करें कि हमारे पास जो एफ एन एम है ना वो इस एक्सप्रेशन के इक्वल है। ठीक है, मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है। ये मेरा थ्योरम है कि जो मेरे पास सेट ऑफ सब्जेक्टिव नंबर ऑफ सब्जेक्टिव मैपिंग्स हैं वो मेरे पास इस एक्सप्रेशन के इक्वल आती हैं। दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सब्जेक्टिव मैपिंग। ठीक है, कि मेरे पास जो सेट एक सेट अगर मैं बना लूँ, उस सेट के अंदर अगर मैं रखूँ कि उस सेट के अंदर सारे के सारे मेरे पास सब्जेक्टिव मैपिंग्स पड़ी हैं या ऑन टू फंक्शंस पड़े हैं, तो वो कहता है जो उस सेट की कार्डिनैलिटी होगी उस सेट की कार्डिनैलिटी इस एक्सप्रेशन के इक्वल आएगी। ठीक है, ये चीज़ मुझे प्रूव करनी है। लेट्स सी, प्रूफ पे जाते हैं। हम सपोज ये कर लेते हैं कि हमारे पास एक सेट गिवन है एस, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल मैपिंग्स। मैं सब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि हमारे पास जितनी भी मैपिंग्स हैं वो सारी की सारी, मतलब जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे मैंने सेट एस के अंदर रख दिए फ्रॉम एन एन टू एन एम। एन एन से लेकर एन एम तक जितने भी फंक्शन बन सकते हैं वो सारे के सारे फंक्शन उठा के मैंने एक सेट एस के अंदर रखे। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, मैं कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करवाता हूँ। वी डिफाइन M properties। मैं M नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिस्क्राइब करवाता हूँ। मेरे पास प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, लेट्स सपोज उनका मैं नाम दे देता हूँ P1, P2, P3 एंड अप टू सो ऑन Pm। मेरे पास M प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, और वो प्रॉपर्टीज किस तरह से हैं, सच दैट for each I equals to 1 2 3 up to m। तो कहता है हर i के लिए जो हमारे पास 1 से लेकर m तक जिसकी रेंज है। ठीक है, अब मैपिंग एक मैपिंग हम डिफाइन कर रहे हैं एफ एन एन टू एन एम। वो कहता है हर आई के लिए अगर मैं एक मैपिंग डिफाइन कर रहा हूँ एफ एन एम टू एन एम, वो कहता है ये जो मैपिंग है दिस मैपिंग विल पोजेसेस प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी पी आई। वो कहता है ये प्रॉपर्टी पी आई को सेटिस्फाई करवाएगी इफ एंड ओनली इफ अगर हमारे पास क्या हो कि जो हमारे पास आई है ना दैट डज नॉट बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ दैट फंक्शन। यानी कि हम यहाँ पे ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है वो किसी भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाएगा कि अगर उस प्रॉपर्टी के हमारे पास जो आई है वो उस फंक्शन की रेंज में ना गिवन हो। इन सिंपल वर्ड में अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाऊं तो मैं बात ये कर रहा हूँ कि हमारे पास अगर कोई भी एक फंक्शन है ना
फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है f, लाइक मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है f, वो कहता है ये फंक्शन जो f है ये प्रॉपर्टी p1 को उस वक्त सेटिस्फाई करवाएगा कि आप अगर इस फंक्शन की रेंज लें, ठीक है, इस फंक्शन की जो रेंज आएगी, डोमेन इसकी हमारे पास n है ना, तो उसकी रेंज आएगी f ऑफ n, ठीक है। वो कहता है अगर इसकी रेंज के अंदर जो 1 है वो बिलोंग ना करे तो हम कहेंगे ये जो फंक्शन है ये फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। सिमिलरली मैं कहता हूँ कोई भी फंक्शन है g, ठीक है, वो सेकंड प्रॉपर्टी को उस वक्त सेटिस्फाई करवाएगा, p2 को उस वक्त सेटिस्फाई करवाएगा अगर मैं कहूँगा कि जो 2 है ना वो उस फंक्शन की रेंज के अंदर ना पड़ा हो, ठीक है। और अगर सिमिलरली मैं कहूँ कि किस वक्त कोई भी फंक्शन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाएगा, लेट्स सपोज मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी फंक्शन है हमारे पास, वो किस वक्त मैं ये कह सकता हूँ कि वो p1 को भी सेटिस्फाई करवा रहा है और p लेट्स सपोज 5 को भी सेटिस्फाई करवा रहा है, तो हम उस वक्त कहेंगे ये उस वक्त पॉसिबल है कि अगर 1 और जो 5 हैं वो दोनों के दोनों उसकी जो डोमेन है, सॉरी उसकी जो रेंज है उसके अंदर, लेट्स सपोज फंक्शन हम कह देते हैं यहाँ पे h है, ठीक है, वो h जो फंक्शन है वो उस वक्त हमारे पास इन दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाएगा कि अगर 1 और जो 5 हैं वो h की रेंज में ना पड़े, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करवा रहे हैं वो इस तरह से करवा रहे हैं कि कोई भी फंक्शन उस वक्त उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाएगा कि अगर उस प्रॉपर्टी के जो हमारे पास यहाँ पे p1 है ना, अगर 1 उसकी रेंज में ना पड़ा हो, वो फंक्शन सेकंड प्रॉपर्टी को उस वक्त सेटिस्फाई करवाएगा अगर जो 2 है 2 उस फंक्शन की रेंज में ना हो। और सिमिलरली मैं कहता हूँ कि कोई भी फंक्शन p1 और p5 प्रॉपर्टी को उस वक्त सेटिस्फाई करवाएगा अगर जो 1 और 5 हैं ये 1 और 5 उसकी रेंज में ना पड़े, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम बात उस वक्त करते हैं, हम कहते हैं कि कोई भी फंक्शन उस वक्त सब्जेक्टिव होगा कि अगर कोड डोमेन का हर एलिमेंट उसकी रेंज के अंदर, ठीक है। हमने तो सब्जेक्टिव फंक्शन की यही बात की हुई है ना अभी तक कि हमारे पास कोई भी फंक्शन उस वक्त सब्जेक्टिव होगा कि अगर उसका कोड डोमेन और रेंज का एलिमेंट आपस में इक्वल आ जाए, कोड डोमेन और रेंज का सेट आपस में इक्वल हो। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी अगर फर्स्ट सेटिस्फाई होगी इसका मतलब है 1 उसकी रेंज में नहीं है, सेकंड सेटिस्फाई होगी तो उसका मतलब है 2 उसकी रेंज में नहीं है। इस तरह अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि कोई प्रॉपर्टी है 10th प्रॉपर्टी है, वो 10th प्रॉपर्टी उस वक्त सेटिस्फाई होगी कि अगर 10 उसकी रेंज में ना हो। तो इसका मतलब है कि अगर इनमें से कोई भी फंक्शन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाएगा तो उसकी रेंज में कम से कम एक एलिमेंट कम होगा, ठीक है। तो वो फंक्शन ऑन तो नहीं होगा, क्योंकि ऑन के लिए तो कोड में का हर एलिमेंट रेंज में होना चाहिए ना। और यहाँ पे हम बात करेंगे अगर एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाएगा तो इसका मतलब वो वाला एलिमेंट उसकी रेंज में से निकल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि हमारे पास यहाँ से क्लियर है, इट इज क्लियर a function is surjective, a function is, you can say that a mapping is surjective, ठीक है, if and only it possesses none of the properties, कि अगर वो हमारे पास किसी भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करवाएगा, क्योंकि अगर तो हमारे पास उसने किसी भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवा दिया तो हम कहेंगे जो फंक्शन है हमारे पास वो तो ऑन टू ही नहीं रहा। तो अगर वो हमारे पास कोई भी फंक्शन मैं देखना चाहता हूँ कि वो ऑन टू है तो इससे यहाँ से क्लियर हो रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टीज़ गिवन है वो इन m की m प्रॉपर्टीज़ में से किसी भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करवाएगा। तो अगर आपको यहाँ पे जनरलाइज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन याद हो तो हमने उसकी करोलरी की थी, तो मैं कह सकता हूँ बाय करोलरी of generalized principle of inclusion and exclusion, we can say that and it will imply कि हमारे पास जो नंबर ऑफ सब्जेक्टिव फंक्शंस आएंगे ना जिसको हमने FNM से डिनोट किया था, ये बेसिकली वो होंगे कि जो हमारे पास
जीरो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाएंगे, एग्जैक्टली जीरो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाएंगे। तो हमने कहा था जो हमारे पास एग्जैक्टली जीरो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाते थे हमने उसको डिनोट किया था ई ऑफ जीरो से, और बाय करोलरी दिस इज इक्वल्स टू द समेशन k equals to 0 to m minus 1 part k, and that is the w of k। ठीक है, अब इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि w ऑफ k की वैल्यू क्या है। अगर मुझे w ऑफ k की वैल्यू पता चल जाए तो मेरे पास f एन m की वैल्यू आ जाएगी, f एन m का जनरलाइज फार्मूला आ जाएगा। ना लुक एट दिस, हमने बच्चे डिस्क्राइब ये किया था, चेंज द कलर, हमने डिस्क्राइब ये किया था कि जो हमारे पास W नॉट होता है ना, W ऑफ जीरो, दिस इज बेसिकली द कार्डिनैलिटी ऑफ S, और कार्डिनैलिटी ऑफ S मींस कि S के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ फंक्शंस पड़े हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ फंक्शंस को हम डिस्क्राइब ये करते हैं कि अगर मेरे पास, लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ कि हमारे पास अगर डोमेन के अंदर 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और कोड डोमेन के अंदर लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ कि मेरे पास 7 एलिमेंट्स, ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आएंगे ना, दिस इज इक्वल टू द 7 पावर 10। ठीक है, तो इस मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे कोड डोमेन के अंदर m एलिमेंट्स हैं और डोमेन के अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो जहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ फंक्शंस आएंगे S के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, दिस इज बेसिकली इक्वल टू द m पावर n। ठीक है, ना लुक एट दिस, W नॉट का तो मतलब ये होगा ना कि हमारे पास कार्डिनैलिटी ऑफ S। अब W ऑफ 1 का मतलब ये है कि वो हमारे पास वो सारे के सारे एलिमेंट S के जो हमारे पास या तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाएं प्लस या सेकंड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाएं, मतलब जो एक एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवा रहे हो, प्लस ऑन अप टू W ऑफ Pn जो m प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाएं, वो सारे के सारे हमारे पास फंक्शन इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शन इसके अंदर आ जाएंगे। नाउ लुक एट दिस, WP ऑफ 1 का मतलब ये है कि हमारे पास वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाएं। अब यहाँ पे सीन ये चल रहा था कि हमारे पास जो डोमेन है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं n, ठीक है, और जो कोड डोमेन है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं m। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि WP1 के अंदर ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाएंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी मींस कि ऐसे फंक्शन जिनकी रेंज के अंदर 1 नहीं बिलोंग करेगा, मतलब कि f हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी को उस वक्त सेटिस्फाई करवाएगा कि अगर उसकी रेंज के अंदर 1 नहीं होगा। इसका मतलब है कि रेंज के अंदर से एक एलिमेंट तो स्किप हो गया, 1 तो नहीं आ सकता ना अब रेंज में। ठीक है, तो इसका मतलब है 1 मुझे चाहिए ही नहीं, तो इसका मतलब है अब रेंज के अंदर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रह गए। कोड डोमेन के अंदर जो मेरे पास रेंज के लिए चॉइस है वो कितनी रह गई हैं, पहले m थी ना, अब m-1 रह गई हैं। ठीक है, लेट मी शो यू, पहले m थी, अब जो मेरे पास चॉइसेस रह गई हैं वो रह गई हैं m-1। ठीक है, अब अगर यही वाला फार्मूला यूज करता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोड डोमेन पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन, तो मेरे पास नंबर ऑफ फंक्शन आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे जो मेरे पास नंबर ऑफ फंक्शंस आ जाएंगे वो आ जाएंगे P1 के लिए m-1 पावर n प्लस अगेन W ऑफ P2 का मतलब है कि वो सारे के सारे फंक्शन जिनकी रेंज के अंदर 2 नहीं आ सकता। तो अब जब मैं 2 निकाल दूंगा तो इसका मतलब है कि डोमेन के अंदर से, कोड डोमेन के अंदर से 2 वैसे स्किप हो गया है, जिसका पहले m एलिमेंट्स थे, अब जब 2 स्किप हो गया तो पीछे कितने रह गए, m-1 रह गए। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी जो मेरे पास नंबर ऑफ चॉइसेस आ जाएंगी, दिस इज इक्वल टू m-1 पावर n प्लस अप टू सो ऑन। अब जब मैं ये सिमिलर जैसे 1 और 2 निकाल रहा था, अब अगर मैं यहाँ से m निकाल दूंगा तो वो सारे के सारे फंक्शन जिनकी रेंज के अंदर m नहीं आ सकता, तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक एलिमेंट निकल गया ना, फिर तो टोटल m थे। ठीक है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ टोटल 10 एलिमेंट्स थे। ठीक है, लाइक मैं m को कह देता हूँ टोटल m है 10, टोटल 10 एलिमेंट्स थे। पहले हमने 1 को निकाल दिया, हमने कहा कि m-1 रह गया, फिर हमने 2 को निकाल दिया, सब निकालते निकालते जब हमने 10 को निकाल दिया, ठीक है, 10th नंबर को नहीं निकाला, हमने 10th नंबर को निकाला है, हमने 10 एलिमेंट्स को नहीं निकाला। जब 10th नंबर को निकाल दिया तो फिर कितने रह गए, फिर 9 रह गए ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पास फिर m-1 रह गए हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे, जो चॉइसेस आ जाएंगे फंक्शंस के लिए, दिस इज m-1 पावर n। ठीक है, अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ तो आई कैन राइट दिस इज इक्वल टू m
मल्टीप्लाई बाय m माइनस 1 पावर n, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू द m की जगह मैं लिख सकता हूँ m कॉम्बिनेशन 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू m माइनस 1 पावर n। नाउ लुक एट दिस, हमारे पास W1 का आंसर आ गया। अब इसको मैं थोड़ा सा अगर जनरलाइज करूँ, यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि W जो 2 होगा ना हमारे पास, दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू द W2, मतलब कि जो एट अ टाइम 2 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाएंगे। जब 2 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाएंगे, इसका मतलब है जहाँ से हम कह रहे थे कि एक के लिए हमारे पास m-1 एक एलिमेंट्स के निकलने से हमारे पास चॉइसेस m-1 रह गई हैं। अब जब 2 एलिमेंट्स लिखे लेंगे तो हमारे पास चॉइसेस रह जाएंगी m-2। तो अब जो हमारे पास जनरलाइज फार्मूला बनेगा ना, वो बनेगा m कॉम्बिनेशन 2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू द m माइनस 2 पावर n, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं इसको जनरलाइज करूं किसी भी k के लिए, तो मैं इसको लिख सकता हूं इन जनरल फॉर, अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट आता है k, और वो k किस तरह का एलिमेंट्स है, k लेसर इक्वल्स टू m एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो जो हमारे पास जनरलाइज फार्मूला आएगा, दिस इज इक्वल्स टू द w ऑफ k, दैट विल बी द m combination k and this is equals to the m minus k पावर n, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, अगर मैं इस इक्वेशन को 1 कह देता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, और इस इक्वेशन के अंदर अब मैं इस जो 1 इक्वेशन है इसके अंदर मैं w ऑफ k की वैल्यू प्लग इन करता हूँ, तो मैं जो मेरे पास एक्सप्रेशन आता है फ्रॉम 1 आई कैन राइट दिस इज इक्वल्स टू द फ्रॉम 1 आई कैन राइट जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्टिव मैपिंग्स आएंगी फ्रॉम n टू nm, हमने उसको nm से डिनोट किया था, दिस इज इक्वल्स टू द समेशन k इक्वल्स टू 0 टू m माइनस 1 पावर k, w ऑफ k का हमारे पास आंसर आ रहा था m k एंड m माइनस k पावर। इसका मतलब है these are basically the total number of surjective mappings from n to nm, और यही चीज़ मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। we can say that this completes the proof। हमारा फर्स्ट टास्क यही था कि हमने टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्टिव मैपिंग्स फाइंड आउट करनी थी, तो वो हमने जनरलाइज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन को यूज़ करते हुए, उसकी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए हमने फाइंड आउट कर दिया। अब नेक्स्ट जो हमारा टास्क है वो ये था कि हमारे पास जो स्टिरलिंग नंबर्स ऑफ सेकंड काइंड थे ना, हमारे पास उसका कोई जनरलाइज फार्मूला नहीं गिवन था, ठीक है, हमने उसका जनरलाइज फार्मूला ड्राइव करना था। अब आप देखें कि हमारे पास हमने यहाँ पे डिस्कस ये किया है, मैं इसको ये जो मैंने थ्योरम इसके किया है इसकी मैं एज अ करोलरी ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ कि हमने बच्चे अभी तक डिस्कस ये किया है, लुक एट दिस, चेंज द कलर। हमने अभी तक डिस्कस ये किया है कि हमारे पास जो FNM है ना, these are basically the total number of surjective function from n to nm, ठीक है। और साथ में हमने सेक्शन 2.7 में हमारे पास गिवन है कि जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्टिव फंक्शंस आते हैं n to mn, दिस आर बेसिकली इक्वल्स टू द m फैक्टोरियल स्टिरलिंग फंक्शन ऑफ n, स्टिरलिंग फंक्शन ऑफ sn। अब अगर चूंकि हमारे पास ये भी सब्जेक्टिव फंक्शंस को डिनोट कर रहे हैं, ये भी सब्जेक्टिव फंक्शन को डिनोट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है अगर दोनों नंबर ऑफ सब्जेक्टिव फंक्शंस हैं तो दोनों आपस में इक्वल होंगे ना, ठीक है। अब अगर दोनों आपस में इक्वल हैं तो करोलरी हमें ये कहती है कि जो हमारे पास SNM आ जाएगा ना, these are basically equals to the 1 over m factorial, ठीक है, f of
एन एम, ठीक है, ये था रफ वर्क, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस जो थ्योरम की करोलरी है, वी कैन से दैट फ्रॉम दैट करोलरी इफ एन एम बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो जो हमारे पास स्टिरलिंग नंबर ऑफ सेकंड काइंड आते हैं एस एन एम, दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू द 1 over m factorial and that is equals to the f n k, sorry n m, ठीक है। and we can say that this is basically equals to the 1 over m factorial, ठीक है, summation k equals to 0 to m minus 1 power k and this is equals to the m combination k and here we get m minus k power n, ठीक है। तो जो हमारे पास जनरलाइज एक फॉर्मूला आ गया है स्टिरलिंग फंक्शन नंबर्स ऑफ सेकंड काइंड का, दिस आर बेसिकली द जनरलाइज फार्मूला। अब यहाँ पे अगर मेरे पास n और m गिवन हो तो मैं डायरेक्ट n और m की वैल्यू प्लग इन करके यहाँ से समेशन यूज़ करते हुए स्टिरलिंग नंबर फाइंड आउट कर सकता हूँ। मुझे हर नंबर के लिए डिफरेंट से एफर्ट नहीं करनी पड़ेंगी, मेरे पास एक जनरलाइज फार्मूला आ गया, ठीक है। अब हम इसकी एक और करोलरी यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, इसको हम करोलरी 2 कह देते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस ये किया था कि हमारे पास जो स्टिरलिंग फंक्शन है ना, स्टिरलिंग नंबर्स है ना, एस एन एम, हमने कहा था कि एस एन एम बेसिकली दिस विल बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ और आइडेंटिटीज आ जाएंगी। हमने कहा था इफ n is greater than m हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास जो स्टिरलिंग फंक्शन है वो हमारे पास बेसिकली स्टिरलिंग नंबर है हमारे पास वो 0 हो जाता है। सॉरी, n लेस देन अगर हमारे पास m हो जाए तो जो हमारे पास स्टिरलिंग नंबर है और सेकंड काइंड वो 0 हो जाता है। तो अगर मेरे पास एस एन एम 0 है और हमने अभी एस एन एम का फॉर्मूला निकाला था तो मैं इसको डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये होगा इट विल इम्प्लाइज कि 1 over m factorial f n m that should be is equals to 0. So it will implies f n m that should be is equals to 0. तो इट मीन्स इट विल इम्प्लाइज कि हमारे पास अगर n जो है वो m से लेस हो जाए तो जो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्टिव मैपिंग्स हैं फ्रॉम n टू n वो 0 हो जाएंगी। कोई सब्जेक्टिव मैपिंग एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। मतलब अगर सिंपल मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास डोमेन के अंदर कम एलिमेंट्स हो और को डोमेन के अंदर ज़्यादा एलिमेंट्स हो जाए, ठीक है, तो जो हमारे पास कोई भी इस तरह का फंक्शन जो ऑन टू होगा, जो सब्जेक्टिव मैपिंग होगी, इस तरह की कोई भी मैपिंग एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो इट विल इम्प्लाइज अगर मेरे पास एफ एन एम 0 आ गया तो हमने एफ एन एम का जो फॉर्मूला निकाला था उससे मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट समेशन k equals to 0 to m and that one will be the minus 1 power k and here we get m combination k and m minus k power n that should be 0, ठीक है। सिमिलरली हमने एक और फार्मूला यहाँ पे ड्राइव किया था। हमने कहा था इसी करोलरी का आप सेकंड पार्ट कह सकते हैं इसको, ठीक है। हमने कहा था कि जब हमारे पास एस एन एंड एन माइनस 1 है ना, these are basically equals to the n combination 2। अगर ये चीज़ हमारे पास n combination 2 के इक्वल आती है तो उससे मैं लिख सकता हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पे n की जगह n माइनस 1 आ गया तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 over n minus 1 factorial multiply by f n minus 1 that should be is equals to n combination 2। और मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख सकता हूँ अगर मेरे पास जो n minus 1 फैक्टोरियल उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए और f n minus 1 की मैं वैल्यूज लिख लूँ तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख सकता हूँ इट विल इम्प्लाइज समेशन
k इक्वल्स टू 0 टू n-1। सिर्फ ये हुआ है कि यहाँ पे m की जगह n-1 आ गया है, बाकी सारा का फार्मूला वही रहा है। तो -1 पावर k and that is equals to, sorry, this is the n-1 combination k and that one will be the m की जगह हमारे पास n-1 आ जाएगा, तो n-1 minus k the whole power n that should be is equals to, जब n-1 फैक्टोरियल जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल द होल थिंग मल्टीप्लाई बाय n कॉम्बिनेशन 2। दैट्स इट। तो हमारे पास ये दो क्रोलरीज आ गई हैं, ठीक है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोलरी हमने क्या किया, जो हमने अभी थ्योरम किया था, हमने थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने फर्स्ट क्रोलरी की कि हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो स्टिरलिंग नंबर ऑफ सेकंड काइंड है, हमें उसका एक जनरलाइज फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, और हमने जनरलाइज फार्मूला ड्राइव भी कर लिया। और सेकंड पे हमने देखा कि उस जनरलाइज फार्मूला को यूज़ करते हुए हम कुछ जो हमारे पास आइडेंटिटीज़ आ गई थी, लाइक हमारे पास आया था कि जो हमारे पास स्टिरलिंग नंबर ऑफ सेकंड काइंड है, जिसमें जो मेरे पास डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो कोड डोमेन के एलिमेंट से कम हो, तो उसमें हमारे पास जो स्टिरलिंग नंबर ऑफ सेकंड काइंड है वो 0 आ जाता है। तो हमने कहा कि अगर ये 0 है तो इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ सर्जेक्टिव मैपिंग्स हैं वो भी 0 होंगी, ठीक है। और हमने उसका फार्मूला से भी ड्राइव कर दिया। और सिमिलरली हमने कहा कि अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं फॉर एग्जांपल वो n हो जाए, ठीक है, और जो नंबर ऑफ आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं वो उससे एक कम हो, ठीक है। तो जो मेरे पास नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास उसने कहा था वो n कम्बिनेशन 2 है, और हमने इन कम्बिनेशन को यूज़ करते हुए हमने एक और क्रोलरी डिफाइन कर दी। हमने कहा था कि ये भी हमारे पास एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। दैट्स इट, ठीक है। तो हमारे पास दो मेन टास्क थे। एक टास्क ये था कि हमने जनरलाइज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन को यूज़ करते हुए नंबर ऑफ सब्जेक्टिव फंक्शंस फाइंड आउट करने थे, वो हमने फाइंड आउट कर दी। और सेकंड में हमारे पास था कि हमने एक जनरलाइज फार्मूला ड्राइव करना था स्टिरलिंग नंबर्स ऑफ सेकंड काइंड के लिए, हमने वो भी फाइंड आउट कर दिया। दैट्स इट, दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।